हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th में मैथ्स के अंदर चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 4.2 एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो बेसिक्स है वो नॉर्मल्स है वो क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो हम इस एक्सरसाइज के डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, आप देखिए लीनियर इक्वेशन, और कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में, एक तो x वेरिएबल और एक क्या है y। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ये तो रहा क्वेश्चन। वैसे भी जर्नली एक लीनियर इक्वेशन के जब 2 वेरिएबल में होंगे उसके इनफाइनाइटली कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हो गया ना आपका, ऑप्शन 3 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, इट इज बिकॉज ए लीनियर इक्वेशन, ये आपकी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब इक्वेशन आपकी लीनियर होगी तो उसके इनफाइनाइटली कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इफ वी कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर मान लो इसके अंदर आप वैल्यू रखते हो x की 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, इफ वी कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर हम x की वैल्यू को लगातार चेंज करते रहेंगे, देयर इज ए कोरस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ y, तो वहां पे y की आपकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। देयर इज ए कोरस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ y। इस वर्ड का मतलब क्या है कि आप x जैसा x रखेंगे उसी अकॉर्डिंग क्या आती रहेगी, आपका y आता रहेगा। एक और अच्छा ऑफ y, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी आती रहेगी, y की। और ऐसे इसका कन्वर्सली भी ट्रू है। क्या कन्वर्सली, अगर y की हम कोई भी वैल्यू रखते रहेंगे ऐसे ही अलग से क्या आता रहेगा, आपका x आता रहेगा। एंड कन्वर्सली इज ऑल्सो ट्रू। इसका जो अपोजिट है वो भी ट्रू है। तो इस लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन। एग्जांपल, मान लो आपने x लिया 0, इसके अंदर पुट करो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, ये हो गया आपका 0 प्लस 5, कितना आंसर आ गया 5। सॉल्यूशन क्या होगा, आपने x रखा 0 और y क्या मिल गया 5। तो इस लैंग्वेज का यही मतलब है, जैसे जैसे हम x रखेंगे y कुछ ना कुछ आता रहेगा। अब मान लो आपने x रखा 1 रखा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 1 जा 3 प्लस 5 कितना आ गया 8। आपने x रखा 1 तो y आपको क्या मिल गया 8 मिल गया। तो ऐसे इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये हो गए आपके इसके एग्जांपल्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसके आपको कितने सॉल्यूशन बताने हैं, 4। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और हमने 2 निकाल के दिखाए थे। इसमें आपको कितने निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन। जितने कहे हम आपको उतने ही निकालने होते हैं, और नहीं कहे तो 2-3 निकाल के बता देंगे कि ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब जो आपके आंसर्स आएंगे वो वेरी हो सकते हैं। सपोज करो आपने आंसर 0 पुट करके निकाला है x और उसने 7 करके निकाल रखा है, तो जरूरी नहीं कि पीछे आपके जो आंसर हो उसके साथ मैच हो, ये आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम सिंपल से सिंपल निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें ये रख लेते हैं y इज इक्वल टू 7 है, 2x इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब x रखते रहेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट क्या आता रहेगा y, या सीधा इसके अंदर भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमने मान लो रखा पुट x इज इक्वल टू 0 रखा, तो y कितना होगा 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 0 7 आ गया। तो इसका सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, x 0 रखने पे क्या मिलता है आपको 7। ऐसे आपको कितने सोल्यूशन बताने हैं, 4 सोल्यूशन बताने हैं। अब x कितना रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं, तभी कह रहा हूं आंसर वेरी करेंगे। मान लो उसने 100 रख के निकाल रखा हो, हमें क्या पता, या तो स्पेशल कंडीशन दे कि इसके अंदर y को 100 रखना है या x को 7 रखना है, तब वो वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 कितना आ गया 5। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, x1 रखने पे y कितना आता है आपका 5 आता है। अब क्या पुट करते हैं, x पुट करो आप
2 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 टू जा कितना हो जाएगा 4 और 7 माइनस 4 3, तो इसका सॉल्यूशन आ गया आपका 2 रखने पे सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी मिलती है y की 3। 4 सॉल्यूशन थे, एक और निकाल लो, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3। ये माइनस में भी आ सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, आप √5 रख लो, √7 रख लो, रेशनल नंबर रख लो, इरेशनल रख लो, चॉइस इज योर। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 कितना आ गया 1, तो यानी कि x3 रखने पे y कितना है 1। पहले हमेशा x आता है, बाद में हमेशा y, इस चीज़ का ध्यान रखिए बस। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये भी ऐसे ही है, y इज इक्वल टू 9 माइनस क्या हो गया पाई x। आपको इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये आपका मेंसुरेशन से चैप्टर होता तो हम पाई की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे सिर्फ पाई आपके लिए रेशनल है, उसको बस इतना ही रखना है। तो सबसे पहले आप ज़रूरी नहीं कि x रख के y निकाले, y रख के भी x निकाल सकते हैं। तो x मान लो आपने रखा 0, तो y कितना हो गया 9 माइनस पाई इंटू 0, तो ये कितना हो गया 9 माइनस पाई इंटू 0, 0 हो गया 9, तो 0 रखने पे सॉल्यूशन कितना आया आपका 9 आया। अब मान लो आपने x रखा 1, तो कितना जा y माइनस 9 इंटू पाई माइनस 1, तो ये हो गया 9 माइनस पाई। आगे सोल्व होता ही नहीं है, छोड़ दो बस, बात खत्म। x 1 है और y कितना आ गया आपका 9 माइनस पाई। अब मान लो x रखा आपने 2, y 9 माइनस पाई इंटू 2, तो x 2 रखने पे y कितना आ गया 9 माइनस 2 पाई आ गया, क्योंकि 9 का 9 2 इंटू पाई पहले कॉन्स्टेंट लिख देते हैं 2 पाई। कितने सॉल्यूशन हो गए 3, एक और निकाल दो, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो कितना 9 माइनस 3 पाई, तो आपने x रखा 3 और वैल्यू कितनी आ गई y की 9 माइनस 3 पाई। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 4y। अब इसमें मैंने कहा था हम हर बार x रख रहे थे, इस बार y रख के सोल्व कर लेते हैं। मान लो y रखा आपने 0, तो x कितना आ गया 4 इंटू 0, x इज इक्वल टू आ गया 0, x 0 y 0, पहले हमेशा क्या रहेगा x। अब मान लो y रख दिया आपने 1, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, x 4 है कब, जब y कितना है आपका 1। थर्ड वैल्यू के लिए रखिए, y को अब कितना रख दें 2, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप। x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, x की वैल्यू 8 कब आ रही है, जब y आपका कितना है 2। अब एक वैल्यू और रख लीजिए, y इज इक्वल टू मान लो आपको 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, x की वैल्यू 12 कब है, जब y आपका कितना है 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नोट। जो एक इक्वेशन दे रखी है ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। अब तक आपने क्या किया था, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब इसने सॉल्यूशन पहले ही दे दी अपनी तरफ से कि ये बताओ इसके सॉल्यूशन है या नहीं, तो चेक करेंगे। तो फर्स्ट आपको दे रखा 0 2, यानी कि x तो 0 है और y कितना है 2। आपकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x आपको 0 लेना है और y कितना लेना है 2। LHS ले लो इसकी, LHS है x माइनस 2y। अगर सोल्व करके 4 आ जाता है तो ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। x रखा 0, y रखा 2, तो ये 0 2 2 जा 4, कितना आ गया माइनस का 4, प्लस का 4 नहीं आया ना, इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS के इक्वल नहीं आया, तो क्या कहेंगे 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है, किसका नहीं है, इस इक्वेशन का। कौन सी इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन के लिए आंसर कितना आना जरूरी है 4। 4 ही क्यों, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो कुछ भी हो सकता है। अब दोबारा से इसमें देखिए, x कितना हो गया आपका 2, y कितना हो गया 0। LHS में वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह तो 2 रखना है और y की जगह 0। 2 इंटू 0 कितना है 0, कितना आ गया 2, आना कितना चाहिए 4, नहीं आया तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू RHS। तो अब क्या बताएंगे आप, 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, किसका नहीं है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का ये सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट, अब x तो कितना हो गया 4, y कितना हो गया 0, तो आपकी इक्वेशन क्या है x माइनस 2y, ये आपकी LHS है। LHS में वैल्यू पुट कीजिए, 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 2 इंटू 0 0 4, और RHS में हमें आंसर 4 ही तो चाहिए था,
इज इक्वल टू RHS आ गया। तो क्या कहेंगे 40 इज ए सॉल्यूशन। ये क्या है सॉल्यूशन है किसका ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जो आपकी इस क्वेश्चन में है x - 2y इज इक्वल टू 4। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का √2 और 4√2 दे रखा आपको। तो x तो हो गया आपका √2, y कितना हो गया 4√2, LHS कितनी है आपकी x - 2y, x की जगह रखा √2, 2 × y की जगह रखा 4√2। अब √2 तो सेम, 4 2 जा 8 √2। अब मान लो इसके आगे कोई वैल्यू नहीं तो 1 हो गई। 8√2 में से 1√2 गए तो कितना बच गया 7√2 और किस चीज़ का बच गया माइनस का, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। स्टूडेंट वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के कि रूट आ गया कैसे सोल्व होगा। कुछ नहीं है, कोई भी नंबर दे रखा हो, पाई है, x है, y, कोई भी वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करनी है आप वो पुट कीजिए, आए तो यस नहीं आए तो नो। तो अब इसके अंदर क्या कहेंगे √2 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये आपका क्या नहीं है सॉल्यूशन नहीं है। किसका सॉल्यूशन नहीं है ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का जो क्वेश्चन में है x - 2y इज इक्वल टू 4। ये था आपका फोर्थ पार्ट। लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। अब x तो आपका कितना हो गया 1, पहले वाला हमेशा x बाद वाला हमेशा y भी कितना दे रखा है इसके अंदर 1। LHS है आपकी x - 2y, x की जगह रखा 1, y की जगह रखा 1, 1 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1। तो आप क्या कहेंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है इसके इक्वल, तो 1 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये आपका क्या नहीं है सॉल्यूशन नहीं है। किसका सॉल्यूशन नहीं है ऑफ इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का जो क्वेश्चन में है x - 2y इज इक्वल टू 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास x तो 2 है और y कितना है 1 और ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए 2x + 3y किसके इक्वल दे रखा है k के। x आपको कितना पुट करना है 2, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x की जगह है 2, बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 × 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 7, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश होती है। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।